जिसको चूमा उसको छोड़ा है, जिस संसद को चूमा उस संसद को ख़त्म किया, जिन दलितों को बेचारों के पांव धोए, उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन लिए, उन्हें ठेकेदारी प्रथा पे ले आए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी उनकी, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम संविधान को चूम रहे हैं, तो संविधान को खत्म कर रहे हैं। इन्हीं के लोग हैं वो पाखंडवादी लोग, आरएसएस के लोग हैं, वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते थे और वही अगुवाई कर रहे हैं। आज हम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए देश के अंदर कहीं प्रदर्शन करें, धरना करें, यही सरकार के पाखंडी लोग कूटने पीटने के लिए आ जाते हैं। और यही लोग अगर कोई रैली यात्राएं धर्म को लेकर निकालें या हिंदू राष्ट्र को लेकर, जैसे बागेश्वर निकाला भी, तो कौन है बागेश्वर? है बागेश्वर कौन है? ब्राह्मण है। तो अगुवाई करने वाले सारे ब्राह्मण हैं। आप मुझे बता दो दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, या और अन्य समाज के कौन लोग हैं जो अगुवाई कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर तो बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ा रहे थे, माला चढ़ा रहे थे 2 दिन पहले। तो एहसान कर दिया। मानते हैं बाबा साहब? कहीं नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते। ये भैंसी दरिंदे लोग हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। जो लोग इस प्रकार के बयान देते रहे हो कि भाई माताएं बहनें हमारी जो माथे पे सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, वो कह रहे रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। और जो महिला, जो लड़की मतलब कि मंगलसूत्र और वो नहीं माथे पे सिंदूर लगाती, वो खाली प्लॉट है। तो महिलाओं के लिए इसकी सोच ऐसी है। महिलाएं कोई प्लॉट हैं क्या? बताओ, हमारी बहन बेटियां प्लॉट है? प्लॉट भैया खरीदे और बेचे जाते हैं। माताओं बहनों कौन खरीदता बेचता है? तो इसके घर में हो सकता है इनकी माताओं बहनों को बेचते खरीदते हो, हमारे घर में नहीं खरीदते। और हमारे घर में माताओं बहनों को मान सम्मान और स्वाभिमान से देखा जाता है, जिसके लिए हम गर्दन काट भी देते हैं और कटवा भी लेते हैं। हमारा स्वाभिमान है माताएं बहनें, इसलिए देश को भारत माता कहा। और भारत माता का मजाक उड़ाने वाले पाखंडी ये कहेंगे अभी देखो 400 टन, मेरी बात सुन लो, 400 टन गौमांस निकला। किसके यहाँ से निकला? किसी मुसलमान के यहाँ से नहीं निकला, किसी दलित के यहाँ से नहीं निकला, किसी पिछड़े के यहाँ से नहीं निकला, किसी ठाकुर के यहाँ से नहीं निकला, किसी बनिए के यहाँ से नहीं। किसने? ब्राह्मण के यहाँ हो रहा गौमांस की तस्करी 400 टन। और यही किसी मुसलमान के यहाँ निकला होता, दलित के यहाँ, पिछड़े के यहाँ निकला होता, मुझे लगता है उसके खानदान कुनबे को कब का लटका दिया होता, एनकाउंटर कर दिए होते। बीजेपी कह रही थी कि 400 सीटें आने दो, संविधान खत्म कर देंगे। वो लोग संविधान को पूज रहे हैं आज। भाई ये नौटंकी है। ये जिसके पीछे पड़े बाबा साहब को तो पुजवाना चाहते थे। अभी ये चाहे बाबा साहब के नाम पे मंदिर बनवा देंगे, भले खुश होंगे, बस उसमें विराजमान कौन होगा? है कहा था ना, किसने कहा था? मान्यवर काशीराम ने, सांपनाथ और नागनाथ यही विराजमान होंगे। आज जगह जगह हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं। और हमने पहले भी कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो ये मशीन जो है, जब तक रहेगी भारत में मशीन, तब तक जीतते रहेंगे ये कमीन। और ये कमीन जब तक आएंगे तो मंदिर मस्जिद के नाम पे जमीन छीनेंगे भारत की। और यही बचाए, जमीनें छीन रहे, ट्रस्ट बना रहे। इस ट्रस्ट में मैं पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू के नाम पे लड़ रहा है, चाहे यादव लड़ रहा हो, चाहे लोधी लड़ रहा हो, चाहे कोई कश्यप लड़ रहा हो, चाहे अन्य जाति के, चाहे नाई लड़ रहा हो, चाहे कुशवाहा लड़ रहा हो, या काछी लड़ रहा हो, गुजर लड़ रहा हो, जाट लड़ रहा हो, इनमें से कोई किसी मंदिर का ट्रस्ट का मालिक बना है क्या? तो भाई लड़ कौन रहे? ब्राह्मण बनते हैं ना। तो भाई आप क्यों लड़ रहे हो? आप लड़ो रोजी रोटी रोजगार के लिए, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, समझे, IPS IAS अफसर बने, धर्म बचाएंगे। और विज्ञान और शिक्षा में चलेगा देश। धर्म से क्या है? धर्म के लिए वो लड़े जिसका धंधा चलता हो धर्म से। हमारा धंधा नहीं चलता, हम भीख मांग के नहीं जीते। मस्जिद से लाउड स्पीकर कौन उतारेगा फिर? अगर धर्म नहीं बचाएंगे लोग। अरे लाउड स्पीकर से क्या लेना देना भाई? मस्जिद में क्या, मंदिरों पर भी लटक रहे? ये नौटंकी चल रही है। इससे पाखंड, आप देश की स्थिति क्या, रुपया कहाँ चला गया देश का? आज विदेशों में देखो, थूक रहे हैं हमारे रुपए के ऊपर लोग हैं। कोई सुन नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा रुपए को। सर कांग्रेस भी संविधान बचा रही है। आज तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं खड़गे साहब। भाई कांग्रेस हो या खड़गे का, किसी का भी लो, कांग्रेस भाजपा एक ही है। दो एक कहानी के सांपनाथ और नागनाथ है, और देश की जनता को अनाथनाथ बनाने पर तुले हुए हैं। तो केजरीवाल देश का संविधान, केजरीवाल तो भेड़िए की खाल है, केजरीवाल भेड़िए की खाल है, उसका कोई पता नहीं है। ये सब एक मानसिकता है। यही कहता था भाई चुनाव में जब लड़ रहा था कि भाई बाबा साहब की मूर्ति दिखा के, भगत सिंह की मूर्ति दिखा के कहता था हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान पढ़ाएंगे। और जब दिल्ली में दंगा करा उसके बाद क्या इसके सुर बदल गए, क्या लगा जय हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। अब हनुमान मंदिर से यात्रा चालू करता। तो इसकी इतनी फटी पड़ी है दिमाग की नस, ये सोच रहा है ये राजनीतिक लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये धंधा करना जानते हैं, ये व्यापारी बनिए हैं, ये देश को बेच रहे हैं। और ये देश के मूल निवासी हैं, जो भारत के लोग रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, वो इस देश के लिए लड़े। उन्हीं को हिंदू बनाया जा रहा है, उन्हीं को धर्म मजहब के नाम पे लड़ाया जा रहा है, उन्हीं के संविधान को छीना जा रहा है, उन्हीं के बाबा साहब के नाम पे
कत्ल करवाए जा रहे हैं। ये लोग हैं पाखंडी। अगर बाबा साहब को चाहते तो ये आज जो संसद भवन के आगे से बाबा साहब की मूर्ति ना हटाते। कुछ दलित चिंतक कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू ही नहीं है देश में। कहाँ से लागू है? कहाँ? आप मुझे बता दो कौन सा आपका दलित है, घोड़ी पे चढ़ के तो दिखा दे। घोड़ी पे चढ़ते गोली लगती है। आप किसी गांव एरिया में चले जाइए, वहां घोड़ी पे चढ़ के दिखाए दलित, मूंछ रख के दिखाए। राजस्थान में दिखा दो, आप तुरंत गोली मार देते हैं। भाई चलो गाय समझ आ गई, इनकी माता। घोड़ी कौन है? दीदी है। जो उस पर चढ़ जाता तो इतना बुरा लगता है कि गोली मार देते हो आप, है? तो ये संविधान कहाँ है जमीनी स्तर पे, जो आदमी आज जानवरों को पूज रहा है। 70 साल हो गए सर देश को आजादी, संविधान लागू क्यों नहीं हुआ पूरी तरह से? कांग्रेस ने सब ज्यादा राज किया है देश में। कांग्रेस भाजपा एक ही, आरएसएस है। आरएसएस को जन्म किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, ठीक है। और आरएसएस ने जन्म किसको दिया? जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को। तो कौन लोग हैं? बीजेपी